हीवन त्राल। ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब लाम नाले के किनारे आबाद है। इस गांव में इलाके त्राल का सबसे पुराना और बड़ा सेब का बाग पाया जाता है। इस गांव के चारों अतराफ से पानी की नहरें बहती हैं। इसके अलावा इस गांव के साथ एक खूबसूरत गोजर बस्ती मुंसलिक है जिसे नागनाड़ कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर हीवन त्राल को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखिए। तो आज हमारे मिशन का है डे 52 और आज मैं हूँ त्राल के एक छोटे और नहायत ही खूबसूरत गांव में जिसका नाम है हेवन यंगवनी त्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। इस गांव के बारे में बताया जाता है कि इस बस्ती के बाशिंदे 20वीं सदी की इब्तिदा में धर्मगुंड से बसने आए थे। गांव का पुराना नाम हैरयंगवनी था। उस वक्त गांव यहाँ से आधा मील दूर जुनूब मशरिक की जानिब एक कब्रिस्तान के मशरिक की तरफ आबाद था, जहाँ 2 बड़े चिनार थे जिनके बीच चश्मा था, जिनके गिर्द ये बस्ती आबाद थी। उस वक्त बस्ती में सिर्फ 3 घराने थे, तांतरे, खान और गनाई। आज भी यहाँ पके बर्तनों और पत्थर जैसे सख्त औजार के नमूने मिलते हैं। और फिर हैरयंगवनी से तांतरे और गनाई यंगवनी बसने आए और खान आरिपल बसने चले गए थे। यंगवनी से 1 मील दूर मशरिक की जानिब पचकन के एक सिरे से काउकल नदी निकलती है, जहाँ खेत और दरख्तों के सिवा अब कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में यहाँ बस्ती लालपोरा आबाद थी, जहाँ आज भी पके बर्तनों के नमूने मिलते हैं। मशहूर है कि यहाँ एक फ़कीर आया था जिसने रहने के लिए जगह मांगी थी। जगह न मिलने पर फ़कीर ने कहा, नागनाड़ पैठ लालपुर तल तिलवनियल। और कहा जाता है कि अचानक से बस्ती नेस्त व नाबूद हुई और सिर्फ तिलवनी बच गए। शायद यही तिलवनी हैरयंगवनी वाले थे। इस गांव का पुराना नाम यंगवनी था, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस गांव की बुनियाद भट्ट कौम के एक मॉरिस टैंग भट्ट ने डाली थी और अपने नाम पर इस गांव का नाम टैंगवनी रखा था, जो फिर बिगड़ते बिगड़ते यंगवनी में तब्दील हुआ। फिर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने गाँव का नया नाम हीवन रखा, जो आज तक मशहूर चला आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 56.7 हेक्टेयर्स। इस गांव के मगरिब की तरफ धर्मगुंड और आरिपल, शुमाल की जानिब लाम नाला, दूसरे किनारे पर डार गनेगुंड, जुनूब की जानिब लरबल और गढ़पोरा और मशरिक की जानिब नागनाड़ बस्ती आबाद है। इसके बाद हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। ये गांव 4 छोटे महलों में बटा हुआ है, जिनके नाम इस तरह से है: तांतरे महल्ला, खान महल्ला, गनाई महल्ला और वानी महल्ला। कहा जाता है कि तांतरे और गनाई हैरयंगवनी से आए, खान शायद श्रीनगर के किसी इलाके से आए और वानी 1940 ईस्वी के आसपास यहाँ लाम से बसने आए थे। इसके अलावा इस गांव के साथ एक छोटी और नहायत ही खूबसूरत गोजर बस्ती मुंसलिक है, जिसे नागनाड़ कहा जाता है। ये बस्ती इस गांव के मशरिक की तरफ वाक़ा है। इस बस्ती में गोजर और बकरवाल आबाद है, जो 19वीं सदी के आखिरी दिहाइयों में यहाँ आए। इस गांव को नागनाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गांव के जंगल के नाड़ में एक चश्मा है और चश्मा बाजुबानी कश्मीरी नाग को कहते हैं। इसी बिना पर इस बस्ती का नाम नागनाड़ पड़ा है। अभी हम लोग बात करते हैं इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। इस गांव में 2 मस्जिद पाक मौजूद है, जिसमें से मस्जिद उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हीवन यंगवनी त्राल और मस्जिद शरीफ नागनाड़ हीवन त्राल। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात, पैदावार और लोगों के पेशे के बारे में जानते हैं। इस गांव के अक्सर लोग जमींदारी और मजदूरी करते हैं। गांव में पुख्ते मकानों के साथ साथ खाम मकानात भी देखने को मिलते हैं। सरकारी मुलाजमों की तादाद भी बहुत कम है। गांव में ज्यादातर अखरोट के दरख्त पाए जाते हैं। इस गांव में एक ऐसा सेब का बाग मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इलाके त्राल का पहला और सबसे पुराना सेब का बाग है और इसे जलालुद्दीन बाग कहते हैं। ये खूबसूरत सेब का बाग जंगल के दामन में वाक़ा है। इस बाग में 2 बड़े चिनार के दरख्त मौजूद है, जो इस बाग की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसके अलावा गांव के बीच में से पानी की बहुत सी नहरें गुजरती है। एक गांव के बीच में, दूसरी गांव के जुनूब की तरफ जो 1000 कनाल जमीन को सैराब करती है, और तीसरी बड़ी नहर गांव के शुमाल में बहती है, जिसे बर्ज कहते हैं। इसके अलावा गांव के टॉप से एक खूबसूरत और दिलकश नहर गुजरती है, जिसे काउकल कहते हैं। ये नहर नागनाड़ के दामन में मशरिक से जुनूब की तरफ रवां दवां रहती है। इन सब नहरों का पानी लाम नाले से आता है।
اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے اہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہیون کی سرزمین نے جن اہم شخصیتوں کو جنم دیا ہے ان کے نام اس طرح سے ہے. مرحوم غلام محمد وانی، یہ اپنے زمانے کے ایک مانے جانے فوجی تھے. مرحوم حبیب بٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحصیل آری پل کا پہلا سرکاری ملازم تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور حاجی غلام نبی تانترے وغیرہ وغیرہ شامل ہے. ابھی ہم لوگ اس گاؤں کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. اس گاؤں میں سکولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس گاؤں میں 2 سکول موجود ہے، جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے گورنمنٹ پرائمری سکول ہیون ترال اور گورنمنٹ پرائمری سکول ناگناڑ ہیون ترال. اس کے علاوہ ایک قرآنی درسگاہ جہاں پر اس گاؤں کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سکولوں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں 2 آنگن واڑی سینٹر، ایک ناگناڑ میں اور ایک ہیون میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس گاؤں میں ایک شیپ ہسبینڈری موجود تھی جو علاقے ترال کی بڑی اور واحد شیپ ہسبینڈری تھی، لیکن پھر زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ اس کو بند کیا گیا. ہیون کی آب و ہوا صاف و شفاف ہے. گاؤں کے بیچ میں چنار ہے اور پورا گاؤں چاروں اطراف سے سفید اور بیدوں کے درختوں سے گھرا ہوا ہے. گاؤں کے مغرب کی طرف لام نالی کے کنارے ایک بڑا سبزار تھا جس میں ملحق دیہات کے بچے ایکسکرشن منانے اور کرکٹ کھیلنے آتے تھے، لیکن ہماری خود غرضی کی وجہ سے آج اس صحت افزا مقام میں صرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں. ہیون، درم گنڈ، ڈار گنئی گنڈ اور آری پل کے بیچ میں ایک خوبصورت میدان موجود ہے. ہیون کے ساتھ ساتھ ان 3 گاؤں کے بچے بھی اس میدان میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں. ان سب کے علاوہ کل نفس ذائقۃ الموت، گاؤں میں 2 قبرستان موجود ہے، ایک ہیون میں اور ایک ناگناڑ میں. تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ سے لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا. باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.